Welcome dear students. Today we are going to learn dot product of two vectors. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो वेक्टर्स को हम कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखूंगा मैं राइट हियर डॉट प्रोडक्ट of two vectors. Dot product two vectors. अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान के चलिए एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर हमारे पास B है। इन दो वेक्टर्स को अगर हमें मल्टीपल करना है, फिजिक्स में हमारे पास ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं जहां पे हमें दो वेक्टर्स को मल्टीपल करना पड़ता है। अब जब हमें दो वेक्टर्स को मल्टीपल करना है, फिजिक्स में या वेक्टर्स में मल्टीपल करने के दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। पहले हम सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। करते हैं। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट आप तब करते हैं जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। सबसे बड़ी बात है, याद रखना, डॉट प्रोडक्ट हम तब करते हैं जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक ही होती है। मान के चलिए ये आपके पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स को हमने अप्लाई किया फोर्स इस डायरेक्शन में। अब ये बॉक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। देखो, हमने अप्लाई किया फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसने किया डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर हम यहाँ पे इनका करेंगे प्रोडक्ट तो उसी को हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तब हम करते हैं जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो। मान के चलिए आपके पास एक रोलर है, रोलर इसको हम कहते हैं। आपने इसको फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में और रोलर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये बाल जो है या रोलर है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे इसका फोर्स है। तो मैंने आपको अभी कहा डॉट प्रोडक्ट तब करेंगे जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो। यहाँ पे तो F एक डायरेक्शन में है, S दूसरे डायरेक्शन में है। तब हम कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ तो एक डायरेक्शन है ही नहीं, इनके बीच एक एंगल है थीटा। इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। फिर हम कैसे कहेंगे कि जब दो वेक्टर्स को हम डॉट करेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। कैसे हम दो वेक्टर्स का करते हैं डॉट प्रोडक्ट जब दोनों वेक्टर्स होते हैं एक ही डायरेक्शन में। सी हियर, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट जब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। मान के चलिए आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर है B, ये हमारा वेक्टर है B और यहाँ पे हमारा है वेक्टर A। ये हमारा वेक्टर है A, यहाँ पे वेक्टर B है और यहाँ पे वेक्टर A है। इनके दरमियान एक एंगल है थीटा। जब हम कहेंगे इनके दरमियान एंगल है, इट मीन्स कि A की डायरेक्शन अलग है और B की डायरेक्शन अलग है। तो फिर हम तब कहेंगे कि A डॉट B हम तब करते हैं जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यहाँ डायरेक्शन अलग अलग है। आपने पढ़ा होगा रेजुलेशन ऑफ ए वेक्टर। हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर और एक होता है अलोंग एक्स। यहाँ पे मानो हमारे पास एक वेक्टर है P, इसके दो कंपोनेंट से ये होता है x कंपोनेंट जो हम लिखते हैं किससे, P cos ऑफ थीटा। ये इसका x कंपोनेंट है और जो ये y कंपोनेंट है ये है P sin ऑफ थीटा। तो जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इसके दो कंपोनेंट से, एक है P cos ऑफ थीटा और एक है P sin ऑफ
थीटा। अब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक है डॉट और एक है क्रॉस। डॉट का मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। यहां पे ए डॉट बी का मतलब कुछ नहीं है। ए डॉट बी हम तब कहेंगे, देखो हम रिजॉल्व करेंगे बी को, हम रिजॉल्व करेंगे बी को। चलो हम बी को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। बी के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स है जिसको हम कहेंगे बी कॉस ऑफ थीटा। बी कॉस ऑफ थीटा वो कंपोनेंट है बी का जो अलोंग ए है। और y डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है इसका? y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है b sin ऑफ थीटा। अब जो वेक्टर b है इसका जो इफेक्ट है वो टुगेदर है a b cos ऑफ थीटा प्लस b sin ऑफ थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट से एक अलोंग x है और एक अलोंग y है। अब a डॉट b का मतलब क्या है? देखो अगर मैं आपको समझाऊंगा a डॉट b, अगर मैं आपको समझाऊंगा a डॉट b, तो a डॉट b का मतलब क्या है? a डॉट b का मतलब क्या है? a डॉट b, अगर a भी आपका वेक्टर है b भी आपका वेक्टर है। a डॉट b का मतलब a डॉट b, डॉट का मतलब आप मल्टीप्लाई करते हो एक a को और b के उस कंपोनेंट को जो अलोंग a है। a डॉट b का मतलब है आप मल्टीप्लाई करते हो a को और b के उस कंपोनेंट को जो अलोंग a है। तो b का कौन कंपोनेंट अलोंग a है? वो है b cos ऑफ थीटा, वो है b cos ऑफ थीटा। तो आपने क्या समझा? अब b और a की डायरेक्शन सेम नहीं है, b के उस कंपोनेंट की सेम डायरेक्शन है जो अलोंग a है, वो कौन सा है? b cos ऑफ थीटा। तो हम यहां पे लिखेंगे a डॉट b, हम यहां पे लिखेंगे a डॉट b। a डॉट b किसके बराबर है? a डॉट b हम लिखेंगे a डॉट b। a डॉट b का मतलब b का वो कंपोनेंट जो अलोंग a है वो है, एक तो a है और b का कौन सा कंपोनेंट है? b cos ऑफ थीटा। उसी को हम बोलते हैं a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे a की डायरेक्शन में कौन है? a की डायरेक्शन में है b का वो कंपोनेंट जिसका नाम है b cos ऑफ थीटा, b cos ऑफ थीटा। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा, इसकी एग्जांपल बेस्ट है। अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे, इसकी एग्जांपल लेंगे हम वर्क की अगर एग्जांपल कहेंगे, देखो अगर हम वर्क लेंगे, वर्क किसके बराबर होती है? शाबाश, वर्क किसके बराबर होती है? वर्क होती है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान के चले ये आप यहाँ पे बॉक्स है, आपने इसको फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये फोर्स अप्लाई किया आपने, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? डॉट करेंगे, F डॉट S, F डॉट S, F और S। अब मैं कहूंगा आपको F की डायरेक्शन अलग है, S की अलग है, फिर हम कैसे कहेंगे कि इनकी डायरेक्शन सेम है? अगेन रिजॉल्व F का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, वो आएगा F sin ऑफ थीटा और यहाँ पे क्या आएगा? F cos ऑफ थीटा। तो हम Fs को लिख सकते हैं Fs cos ऑफ थीटा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा जब हम डॉट करेंगे, डॉट का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, जहां एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर भी अगर उसी डायरेक्शन में है तो तब हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब अगर हमने ऐसे किया कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम कहेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि अगर हमारे पास ये वेक्टर A है और यहाँ हमारा वेक्टर B है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। अब A के जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे कौन है? A cos ऑफ थीटा और यहाँ पे क्या है? A sin ऑफ थीटा। जब हम कहेंगे डॉट, डॉट का मतलब हम B को और A के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं जो B की ओर है, वो कौन है? A cos ऑफ थीटा। जब हम कहेंगे क्रॉस, A क्रॉस B, जब हम कहेंगे A क्रॉस B का मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक तो B को और A के उस कंपोनेंट को जो अलोंग Y है, वो कौन है? वो है A sin ऑफ थीटा। तो क्या सीखा हमने? जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो डॉट प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो
अब जब हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, जब हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस स्केलर क्वांटिटी। ये हमें क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी। यानी कि दो वेक्टर्स को डॉट करने के बाद हमें क्या मिलता है? जो हमें मिलता है प्रोडक्ट, वो हमें क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी। देखो, जब हम करते हैं वेक्टर ए एंड डॉट बी, डॉट का मतलब होता है आप बी का वो कंपोनेंट लेते हो जो अलोंग ए है, तो वो बन जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। जो ये ए बी कॉस ऑफ थीटा आपको मिलता है, ये हमें क्या देता है? ये हमें एक क्वांटिटी देता है, या हम ये कहेंगे ये हमें एक क्वांटिटी देता है जो स्केलर है, जिसका खाली क्या है? जिसका खाली मैग्नीट्यूड है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो आपकी है वो है वर्क। वर्क किसके बराबर है? एफ एस कॉस ऑफ थीटा। वर्क जो क्या है? वर्क स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा मैं आपको दूंगा फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप कहते हो कि एक एरिया में जो परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितनी लाइंस पास हो गई? दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये आपका एरिया है, इससे कितनी लाइंस पास होती है? तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम कहेंगे जो फ्लक्स है, फाई जो है, ये हम लिखते हैं ई डॉट डी एस। डी एस का मतलब एरिया वेक्टर, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो तब हमें मिलता है डॉट प्रोडक्ट, उसी को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब मैं आपको समझाऊंगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, हमारे पास है यूनिट वेक्टर्स I, J एंड K। ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर्स। I हमें देता है डायरेक्शन अलोंग x, अलोंग y एंड अलोंग z। अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, I इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग x, आपने I को डॉट किया I के साथ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे इट इज I cos of theta। What is angle between I and I? दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I क्या है? I जो है, I है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। वो क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 into 1 cos 0 is also 1। आपको पता है मैथमेटिक्स में cos of 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो I डॉट I आपको आएगा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर आपने J डॉट J किया वो भी क्या आएगा? 1। अगर आपने K डॉट K किया वो भी क्या आएगा? 1। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। I डॉट I इज 1, J डॉट J इज 1, K डॉट K इज 1। ओके, अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स। यानी कि अगर आपके पास एक वेक्टर I है और दूसरा वेक्टर आपके पास J है। अब देखो I इस डायरेक्शन में है, J इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल क्या आएगा? इनका बीच का जो एंगल थीटा है वो क्या आएगा? वो आएगा 90। आपको पता होना चाहिए cos ऑफ 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? I डॉट J आएगा I J cos of 90। अगेन I यूनिट वेक्टर है 1, J भी है यूनिट वेक्टर, ये भी आएगा 1 into 0, समथिंग into 0 is 0। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा I डॉट J इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमें क्या आएगा? सिमिलरली हमारे पास आएगा J डॉट K इज इक्वल टू 0 एंड K डॉट I इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो डॉट होगा वो 1 के बराबर होगा। जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो डॉट होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से कि कैसे होता है A डॉट B जो होता है, जो हमें यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट, वो कैसे होता है? स्केलर। वो कैसे होता है? स्केलर। अगर हमें प्रोडक्ट करने के बाद एक और डायरेक्शन मिली तो इसका मतलब इसके पास होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तब हम कहेंगे वेक्टर है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें खाली क्या मिला?
प्रोडक्ट मिला यानी कि खाली मिला मैग्नीट्यूड, तब हम कहेंगे ये क्या है, ये स्केलर है। चलो हम लेते हैं एग्जांपल। लेट अस से दैट हमारे पास एक वेक्टर ए है। वेक्टर ए किसके बराबर है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। और हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी, जो बी वेक्टर है वो है i प्लस 2j माइनस 3k। ये हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3k। अब हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर के साथ। अब देखो यहाँ पे a डॉट b दोनों वेक्टर है, यहाँ पे क्या आएगा, पहले 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसको मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, i प्लस 2j माइनस 3k के साथ। अब हम देखेंगे a और b, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर ये खाली निकला मैग्नीट्यूड यानी कि देयर इज नो i j k, तो उसका मतलब ये क्या है, ये स्केलर है। चलो करते हैं, 2 into 1, 2 1 2 है, i और i हमने अभी ये पढ़ा, i डॉट i किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 2i into i तो खाली 2i। उसके बाद 2i into 2j, अब हमें करना है 2i को मल्टीप्लाई 2j के साथ, 2 बन जाता 4, 2 into 2 4 बन जाता। लेकिन i डॉट j हमने अभी पढ़ा ये 0 है, तो 4 into 0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो i को j के साथ 0, i को k के साथ 0, i into j 0, i into k 0। अब इस वाले से करेंगे 3j into 2j, 3 into 2 क्या बन जाएगा, 6, j डॉट j अगेन j डॉट j इज इक्वल टू 1। उसके बाद j इंटू i 0, j इंटू k 0, उसके बाद k इंटू k, शाबाश, 4 इंटू 3, 4 3 हो गया 12, लेकिन प्लस और माइनस मैथम से माइनस आता है, k और k अगेन 1 हुआ, तो इसको आप करेंगे सॉल्व, 6 प्लस 2 8 माइनस 12 विच इज माइनस 4। ये हमें मिला a डॉट b। तो क्या -4 में कोई डायरेक्शन है, i है, j है, k है, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें स्केलर मिला। तो हमने क्या सीखा, अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। जिस तरह हम करते हैं वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वर्क किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आज आपने सीख लिया कि कब हम डॉट करेंगे और कब हम क्रॉस करेंगे। डॉट हम तब करते हैं जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, और क्रॉस तब करते हैं जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। थैंक्स आज के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।